हेलो स्टूडेंट्स, देव पाठशाला में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th के मैथमेटिक्स 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ये इक्वेशन हमें दी गई है y is equal to mx plus 3। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू हो तो हम यहाँ पुट करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे पहले हमें x और y की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से आएगी? इससे पहले हम देख चुके हैं वीडियो में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू दो अगर लीनियर पेयर इक्वेशन दी हुई हो तो हम x और y की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं, हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y is equal to 11 और सेकंड है 2x minus 4y is equal to minus 24। इक्वेशन फर्स्ट से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और 2 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में से उठाएंगे 3y is equal to 11 minus 2x, y is equal to आ जाएगा 11 minus 2x अपॉन में 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है y की वैल्यू हम पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 11 minus 2x अपॉन में 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा 2x minus 4 इंटू y है, y की जगह हम पुट करेंगे 11 minus 2x अपॉन में 3 minus 24 is equal to गिवन है। यहां से हम देखेंगे 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस के 44 माइनस 4 इंटू माइनस 2x प्लस के 8x, ये आ गया इसके डिवाइड बाय 3। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या लगा दिया 1 इज इक्वल टू माइनस के 24। यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा निकल के आएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 6x माइनस 44 प्लस का 8x इज इक्वल टू माइनस की 24। यहां से 6x और 8x ये हो जाएगा 14x, ये 3 यहां डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 72। यहां से ये माइनस 44 उस साइड जाएगा तो माइनस 72 प्लस 44 इक्वल टू इधर बच जाएगा 14x। यहां से ये आ गया हमारा माइनस 72 प्लस 44, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये निकल के आएगा हमारा माइनस का 28। इस साइड है हमारा 14x, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 28 डिवाइड अपॉन में 14, तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 2। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि लगा के हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 इंटू -2 प्लस 3y इक्वल टू 11। ये हमारा 3y इक्वल टू 11 है, ये माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बन गया हमारा 15, 3y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 अपॉन में 3। यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हम देखते हैं y की वैल्यू आई है 5 और x की वैल्यू आई है -2।
अब हम पुट करते हैं y इक्वल टू, हमें गिवन है mx प्लस में 3। हमें यहाँ से निकालनी है m की वैल्यू, तो मैं m यहाँ एक साइड रखूंगा, बाकी सारा एक साइड आ जाएगा। तो y ये 3 साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू mx। हमें m चाहिए, x मल्टीप्लाई में एक साइड आके y माइनस 3 डिवाइड बाई x, ये m की वैल्यू होगी। अब हमें y भी गिवन है और x भी गिवन है, तो पुट करेंगे y की जगह हमारी वैल्यू है 5 माइनस 3 और x की जगह गिवन है माइनस का 2 इक्वल टू m हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 2 अपॉन में 2 माइनस का है ये m आ गया, m की वैल्यू आ गई हमारी निकल गई माइनस का 1। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। जो गिवन इक्वेशन दी हुई है x और y की वैल्यू पुट की, यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट हम इसकी। y की जगह हम पुट करेंगे हमारी 5 इक्वल टू m और माइनस 2 पुट करूंगा प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2m इक्वल टू ये 3 साइड आगे 5 माइनस 3 2 बचेगा, m इक्वल टू 2 अपॉन में 2 माइनस का ये इधर आके हमारी वैल्यू यहाँ से भी हमारी क्या आ जाएगी 1। तो इस प्रकार हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर का रिलेशन दिया गया है, एक दूसरे से 26 बड़ा है, 26 डिफरेंस है उनका, एक छोटा है तो एक बड़ा है, और एक नंबर है वो थ्राइस 3 टाइम्स बड़ा है। जैसे एक 3 लेता हूं तो दूसरा 9 लेना पड़ेगा, थ्राइस बड़ा है। और अगर डिफरेंस करता हूं उनका तो 26 आना चाहिए, वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें जब दिए जाते हैं तो हम पहले लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज x and second number is y। दो नंबर हम लेट करके चलेंगे और एक बड़ा होएगा x ग्रेटर देन y, क्योंकि डिफरेंस निकालना, डिफरेंस गिवन है और उसने दिया है 1 थ्राइस ऑफ सेकेंड, 3 टाइम्स बड़ा भी है, तो एक बड़ा होएगा एक छोटा होएगा। अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26। इसने बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो हमने क्या निकाल दिया, दो नंबर लेट किए उनका डिफरेंस निकाल दिया x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब हमें गिवन है जो 1 नंबर्स हैं, जैसे x बड़ा है वो सेकंड छोटे वाले नंबर का कितना होगा, थ्राइस होगा। इसने दिया है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो बड़ा होएगा वो छोटे वाले का 3 टाइम्स होएगा। ये तो नहीं हो सकता, बड़े वाला का 3 टाइम्स छोटे वाला तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, जो छोटा नंबर है या हम इसको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर में लेट कर सकते हैं। तो ये हमें एक तो ये गिवन है और हमें दूसरा ये गिवन है। अगर हम यहां से देखें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 3y इक्वेशन 2 से, तो हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमारे x की जगह क्या पुट कर सकते हैं 3y, तो यहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो इस x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो यहां से हमारा 3y माइनस y 2y इक्वल टू 26।
तो y हमारा क्या निकल के आ गया 26 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 13। y की वैल्यू हमारी 13 निकल के आ गई। y की वैल्यू निकलने के बाद हम इसे दोबारा से किस में पुट कर देंगे इक्वेशन 2 y इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या मिलता है x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह 13 तो 13 इंटू 3 39 तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी निकल के आ गई 39। इस प्रकार हमारा दोनों नंबर आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर आ गया 39 और ये आ जाता है 13। अब इनका डिफरेंस देखो 39 माइनस 13 कितना आएगा 26। ये ही हमें दिया गया था, चेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। और एक नंबर 3 है और इसका 3 टाइम्स करूंगा तो बड़े वाला नंबर आ रहा है। तो एक नंबर 13 है, एक 39 है। तो इस प्रकार से हमारा ये देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। हमें दिया गया है सेकंड पार्ट में द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्साइड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री कि जो लार्जर बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना हो 180 हो। तो हमें दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, एक है वो 18 डिग्री ज्यादा है और सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल दिए हुए हैं। वो एंगल हमें क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो लेट सबसे पहले लेट एंगल एक तो कर लेंगे x डिग्री एंड सेकंड y डिग्री। दोनों एंगल को लेट कर लिया हमने x डिग्री और y डिग्री। अब हम देखते हैं कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है हमें पता है, कितना होता है 180। गिवन क्या है दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इनका सम कितना होएगा हमेशा 180 होएगा सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ जाती है। लिखेंगे गिवन दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल से। अब हमें ये भी दिया गया है अगर x एंगल बड़ा है y डिग्री से तो जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 डिग्री या एक्साइड्स द स्मॉलेस्ट 18 डिग्री। 18 डिग्री क्या है बड़ा है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 भी हमारी निकल के आ जाती है। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई और सेकंड आ गई तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू y प्लस 18 वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी y की। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है। x की जगह पुट कर देंगे y प्लस में 18 प्लस y इक्वल टू 180। यहां से हमारा ये निकल के आएगा एंगल है तो y और y कितना हो जाएगा 2y 180 ये 18 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 18 ये कितना बन जाएगा 170 160 2 इक्वल टू 2y। तो यहां से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 162 अपॉन में 2 इक्वल टू 81। 162 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 81। अगर y की वैल्यू आ जाती है 81 तो पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर देंगे हम
तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आई है यहाँ से हमारी 81 प्लस में 18, तो ये क्या आ जाएगा 99। x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री और y की वैल्यू आई थी 81 डिग्री। अब हम चेक करेंगे दोनों का सम 99 प्लस 81 डिग्री, क्या ये 180 हो रहा है? हाँ, इनका सम क्या है 180। क्या ये इससे 18 बड़ा है? 99 माइनस 81 क्या आएगा 18। ये 18 डिग्री इससे क्या है बड़ा है। तो इस प्रकार हम इनको चेक भी कर सकते हैं। देखते हैं इसका हम पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है एक कोई क्रिकेटर है, कोच, वो कुछ बैट खरीदता है और कुछ बॉल खरीदता है। एक टाइम तो वो 7 बॉल्स बैट्स एंड 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदता है। 7 बैट और 6 गेंद लेके आता है और उसे दुकानदार को 3800 रुपए दे आता है। फिर लेटर कुछ दिन बाद वो क्या करता है, वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट लेके आता है और 5 गेंद लेके आता है और कितने रुपए दे के आता है 1750 रुपए में वो खरीदता है। हमें क्या बता रहा है ये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। प्रत्येक गेंद का और प्रत्येक बैट का प्राइस क्या होगा। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे 2, और वहां से 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिलते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इनको। लेट करेंगे एक बॉल का और एक बैट का कॉस्ट इनका लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 7 कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x रुपए, कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y रुपए। 1 बैट और 1 बॉल का, एक बॉल का मूल्य मान लिया और एक बैट का मूल्य मान लिया, हमने लेट कर लिया। अब देखो सबसे पहले एक बैट का मूल्य x रुपए लेट किया है और कितने बैट लेके आया ये 7, तो एक बैट x रुपए का आता है तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x के। एक गेंद y रुपए की आती है तो 6 गेंद कितने रुपए की आएगी 6y की। ये रुपए तो उसने बैट खरीदने के लिए दिए हैं और ये रुपए उसने 6 गेंद खरीदने के लिए दिए हैं। 7 बैट और 6 गेंद खरीदने के लिए ये रुपए दिए और टोटल वो कितने रुपए दे के आया दुकानदार को 3800 रुपए। तो यहां से हमने 7 बैट और 6 बॉल, एक बॉल का मूल्य y है तो 6 का कितना हो जाएगा 6y, एक बैट का x है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x। ये इतने रुपए दे के आया 3800। हमने यहाँ से हमारी इक्वेशन बना दी, लीनियर इक्वेशन बना ली। अब वो कुछ दिन बाद क्या करता है 3 बैट लेके आता है। 3 बैट कितने रुपए के आएंगे, एक का x रुपए है तो 3 आएंगे 3x के। और 5 बॉल लेके आता है, 5 बॉल कितने की आएगी 5y की, और वो कितने रुपए दे के आ जाता है 1750 रुपए उस दुकानदार को दे के आ जाता है। अब यहां से हमारी 2 इक्वेशन बन जाती है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। नीचे आ जाती है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, या तो इस इक्वेशन से निकाल लो या इस इक्वेशन से निकाल लो, जो आसान लगे जो सही लगे उससे निकाल सकते हैं, और जिससे निकालेंगे उससे अपोजिट वाले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे हम 3.3 एक्सरसाइज में। वैसे मेथड अलग है, आगे हम करेंगे। एलिमिनेशन मेथड है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उससे पहले ये देखते हैं। अब मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, y की इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, किसी प्रकार का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगी, 5y इक्वल टू 1750। ये 3x उस साइड जाएगा तो माइनस का 3x होएगा, और y की मल्टीप्लाई में कितना है 5, तो y की मल्टीप्लाई में 1750 माइनस 3x अपॉन में 5। ये वैल्यू निकल के आ जाती है इक्वेशन नंबर 2 से हमारे y की। अब हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से निकल के आई है तो हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहां से y की जगह क्या पुट करेंगे, 1750 माइनस 3x डिवाइड बाय 5। तो 7x प्लस में 6 इंटू 1750 माइनस 3x अपॉन में 5। ये हो जाएगा हमारा इजिकल टू 3800। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 7x प्लस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 5 33 5 4 6 1 6 और 4 10,500। इसको माइनस का, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 का 18x। इसके डिवाइड में क्या है 5 इजिकल टू 3800। यहां से हमारी ये वैल्यू आ जाती है, इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 5 35x प्लस के 10,500 माइनस 18x इक्वल टू 3800। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाता है 35 प्लस के है और माइनस के 18 है, तो कितने बचेंगे 17x प्लस के। ये 5 उस साइड जाके लेकिन कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये हमारा उस साइड जाके कहाँ चला जाएगा, माइनस का 10,500 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे 10 5 0 0 5 0 0 5 8 40 4 5 3 15 4 19,000 में से 10,500 क्या कर देंगे माइनस, इधर क्या आया हमारा 17x, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 8,500। इधर क्या है 17x, यहां तक आ जाता है। इसके बाद हम x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या आ जाएगा 8500 बटे में 17। 17 की टेबल में आता है 5 पे 5 और क्या लगे 00। यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाती है 500, तो x इक्वल टू क्या आ जाती है 500। तो अब हम x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। हमने फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन सेकंड, तो 3x प्लस में 5y इक्वल टू 1750, 3 इंटू 5 इक्वल टू प्लस में 5y इक्वल टू 1750। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1500 प्लस 5y इक्वल टू 1750।
5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का 1500, ये आ जाएगा हमारा 250। 5y इक्वल टू 250, y इक्वल टू 250 डिवाइड बाय में 5, 250 डिवाइड बाय 5, ये आ जाता है हमारा y कितना आ जाएगा 50, y इक्वल टू आ गया 50, x इक्वल टू आएगा 500। तो y वैल्यू किसकी आई है हमारी, एक बॉल की, और ये हमारी वैल्यू आई है एक बैट की। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्या ये सही है या गलत है। तो हम किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर इसके इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना हमने कहीं न कहीं मिस्टेक की है। तो अब x की जगह पुट करूंगा 500, तो 7 इंटू 500 3500 हो जाता है, प्लस यहाँ 50 पुट करूंगा तो 50 इंटू 6 300 हो जाता है, तो 3500 प्लस 300 कितना आ जाता है 3800 3800 आ जाता है। तो हम पुट करके भी देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है कि कोई टैक्सी है, ए टैक्सी चार्ज इज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद, एक फिक्स चार्ज रहती है, द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक कोई गांव शहर में सिटी में टैक्सी है, वो कुछ तो चार्ज फिक्स लेती है और फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेती है। आगे बोल रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर 10 किलोमीटर कोई ट्रेवल करता है तो 105 रुपए देता है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। अगर कोई 15 किलोमीटर की दूरी कवर करता है तो कितने रुपए देता है, 155 रुपए देता है। What are the fixed charge and the charge for kilometer? किलोमीटर का चार्ज क्या होगा और उसका फिक्स चार्ज क्या होगा। तो इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी बी एक्स रुपीज। जो टैक्सी और फिक्स चार्ज लेती है वो तो एक्स रुपीज लेती है। अगर उसके बाद अगर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर जाना है तो वो चार्ज लेगी पर किलोमीटर के हिसाब से। उसको हम लेट करके चलेंगे कि रनिंग चार्ज या रनिंग चार्जेस ऑफ टैक्सी कितना हो जाएगा y रुपए पर किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा y पर किलोमीटर। अब किसी डिस्टेंस कवर करना है, अगर 10 किलोमीटर जाना है तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। जो फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही लगना है, चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 जाओ, 15 जाओ, 20 जाओ, जो फिक्स चार्ज है वो लगना ही लगना है। अब हमें जाना है 10 किलोमीटर, तो एक्स तो लगेगा ही, और पर किलोमीटर का y रुपए है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। ये हमारे यहाँ से इक्वेशन, और इसके लिए उसने कितने रुपए दिए 105। फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, पर किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। तो ये हमारा इक्वल टू कितने रुपए दिए टैक्सी के लिए, उसने 105 रुपए दिए। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाता है। आगे कहता है अगर वो जर्नी करता है 15 किलोमीटर की तो चार्ज कितना पे करना पड़ता है उसे 155। अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो 15y तो लगेगी और फिक्स चार्ज है वो भी लगेगा, और टोटल उसे कितने पे करने पड़ते हैं
155। ये हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारी दो इक्वेशन हमारी आ जाती हैं। अब वही मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो चार्ज, फिक्स चार्ज है वो और रनिंग चार्ज है वो आ जाएगा। हमें दो गिवन इक्वेशन दी गई है, उससे फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे x प्लस 10y इक्वल टू 105, यहाँ से 10y इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस x, y इक्वल टू आएगा 15 माइनस x अपॉन में 10। ये हमारी y की वैल्यू आ जाती है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 2। y की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर हम क्या देखते हैं, अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो और आसान हो जाता है थोड़ा। यहाँ से हम x की वैल्यू भी ले सकते हैं। सभी क्वेश्चनों में y की वैल्यू लिखी है, हम अपनी इजी वे से इसकी x की वैल्यू भी ले सकते हैं 15 माइनस 10y। किसी भी प्रकार का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, x निकालो y निकालो, एक की वैल्यू निकालनी है और जिस इक्वेशन से निकालनी है उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हमें पुट करनी है। जो भी इजी लगता है, यहाँ से देखो x सिंपल हो जाता है, डिवाइड वाला चक्कर खत्म हो जाता है, तो ये भी ले सकते हैं हम, और वो ले तो वो भी ले सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ x आ गई, इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, बात वही आएगी। अब x की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, 105 माइनस 10y, तो x प्लस में 15y इक्वल टू 1। ये थोड़ा इजी वे बन जाता है। यहाँ हम इसकी जगह पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस के 15y इक्वल टू 155। यहां से हमारा निकल के आ जाएगा ये 15 माइनस के 10 है और प्लस के 15 है, तो 5y बचेगा प्लस के